उसके बाद गुस्सा। आक्रोश को शांत करने की कोशिश करती बहराइच पुलिस। नाराज लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें काबू करने में पुलिस वालों की सांसें फूल गईं, लेकिन भीड़ कंट्रोल में नहीं आ पाई। अरे रहने दीजिए भाई, लोगों को पुलिस रात भर बहराइच की गलियों में पहरा डाले रही ताकि कोई और अनहोनी ना हो पाए, लेकिन सुबह होते ही गुस्साए लोग लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी थाना अध्यक्ष और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे। देखते ही देखते रेहुआ मंसूर गांव छावनी में तब्दील हो गया। वहीं दूसरी ओर महाराजगंज बाजार में कई जगह आक्रोशित भीड़ ने आगजनी कर दी। दुकान के सामने खड़ी कार में आग लगा दी। बहराइच के एक अस्पताल को भी आग के हवाले कर दिया गया। अस्पताल के बगल में ही बाइक एजेंसी थी, उसमें भी आग लगा दी गई और वहां मौजूद बाइक को जला दिया गया। बहराइच के कई इलाकों में ऐसी ही स्थिति बन गई। कहीं शव रखकर प्रदर्शन, कहीं आगजनी, तो कहीं पुलिस से कहा-सुनी। हंगामे को काबू करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच पहुंच गए और पिस्टल लेकर खुद सड़क पर दौड़ते दिखे। पिस्टल लहराते अमिताभ यश को आप सुन सकते हैं, वो कैसे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आदेश दे रहे हैं। डीजीपी। इस मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले इस मामले को शुरुआत से अब तक एक एक कड़ी को समझना जरूरी होगा। बहराइच में रविवार शाम को विसर्जन यात्रा निकली थी। डीजे की धुन पर नाचते हुए मां दुर्गा के भक्त उन्हें विसर्जित करने जा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों से सुनिए। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को, जो हिंदू संगठन था, गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कहासुनी के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। विसर्जन यात्रा में शामिल एक और भक्त के बयान को सुनिए। मूर्तियां पहुंची है महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहां पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहां बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार। बहराइच हिंसा के शिकार विनय कुमार मिश्रा बता रहे हैं, डीजे बंद करने को लेकर बवाल शुरू हुआ। बजाता रहे, उसके बाद ढीला चलाने लगे हो। वो लोग अपने घरों से ढीला मारने लगे। अच्छा, पत्थर मारने लगे। हिंदू पक्ष पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठा रहा है। लोगों के आक्रोशित होने के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है। आगजनी और हमले के बाद एबीपी न्यूज की टीम उस स्थान पर पहुंची जहां दुकानों को जला दिया गया था। अभी भी यहाँ पर जो धुआं है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ में ये पंचर की दुकान, ढेर सारे जो टायर हैं वो थे, और इसके साथ ही अन्य सामान पंचर की दुकान पर था, वो पूरी तरीके से धू कर जला है। एबीपी न्यूज की टीम उस जगह पहुंची जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई। जो एक युवक की मौत हुई है, उस युवक की मौत इसी घर में हुई है। लोगों के अनुसार जो रामगोपाल था, उसको यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसी घर में उसको खींच करके अंदर ले गए और उसके बाद अंदर ले जाकर के उसको गोलियों से भूना है। जिस मस्जिद से हिंसा भड़काने के ऐलान करने का आरोप है, वहां भी जाकर एबीपी न्यूज ने इस हंगामे के सच को जानने की कोशिश की।
ये सामने ये जो मस्जिद है, इसी मस्जिद से ऐलान की बात कही जा रही है और मस्जिद में नमाज के साथ साथ ऐलान किया गया लोगों के मारने का। तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इस ऐलान की बात कही है और उसके बाद क्या स्थितियां यहाँ पर रही वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक की, पेट्रोल बम बनाने की कोशिश थी। ये देखिए जो बोतलें हैं वो यहाँ पर फेंकी गई हैं। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरदी थाना अध्यक्ष, महसी चौकी इंचार्ज और कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी। बहराइच के हालात पर सीएम योगी ने डीजीपी प्रशांत कुमार समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि पुलिस उपद्रवियों से सख्ती से निपटे। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।